अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। हम इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास हैं। व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ये पढ़ेंगे। हाउ डू वी फाइंड द मास ऑफ एन एटम, हम किसी भी एटम का मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वाई वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट विद द मास ऑफ कार्बन 12, किसी भी एटम के एलिमेंट के मास को मेजर करने के लिए हम कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आज ही हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के मास से। किसी भी एटम के एलिमेंट को जब हम कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करते हैं तब उसके रिजल्ट में जो हमारे पास मास आता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटम है, ये कार्बन 12 है। हमें अगर नाइट्रोजन का मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के साथ। अब हमने इन दोनों को जब कंपेयर किया, कार्बन 12 के साथ जब हम नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास मास आएगा, नाइट्रोजन का जो मास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अब हम इसके रीज़न देख लेते हैं कि कार्बन के ही एटम को क्यों लिया जाता है किसी भी एटम के एलिमेंट के मास को मेजर करने के लिए। तो इसकी रीज़न क्या है, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम और किलोग्राम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। किसी भी एटम का जो मास है वो इतना स्मॉल होता है कि वो मेजर नहीं किया जा सकता। सो मेजरिंग सच एज स्मॉल मास आर नॉट पॉसिबल, इसको मेजर करना इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। फॉर दैट पर्पस एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ कार्बन 12। इसलिए जो है हम कार्बन 12 ही लेते हैं किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए। और आजकल के दौर में क्या है, कार्बन 12 ही लिया जाता है किसी भी एटम के एलिमेंट को मेजर करने के लिए, उसका मास को मेजर करने के लिए। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि किसी भी मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम एटम का मास मेजर करेंगे तो वो एटम क्योंकि इतना स्मॉल होता है कि उसको हम वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको ग्राम या किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हमने मेजर करने के लिए एक कार्बन 12 एटम लेना है और उसके साथ कंपेयर करना है किसी भी एटम की वैल्यू जो हमने मेजर करनी है। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास देख लिया, उसकी रीज़न भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिट क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो AMU कहते हैं। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कोई भी एटम है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट है जिसका हमने मास मेजर करना है, वो मास इक्वल होगा 1/12 कार्बन एटम के। जैसे कि है मास ऑफ वन कार्बन 12 जो है वो 12 AMU के बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 है, ये इक्वल टू होगा 12 AMU। इसका यूनिट क्या होगा, 12 AMU। अब इसकी एग्जांपल ये है कि 1 AMU हम जब लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन कार्बन एटम। हम एक कार्बन एटम लेते हैं जो कि 12 है, कार्बन 12 एटम है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करना है 12 के साथ, तो हमारे पास वो हो जाएगा इक्वल टू 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल हो जाएगा। ये होता है हमारे पास एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट। क्या होता है, 1 AMU। यहाँ आपको स्क्रीन पे कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास शो हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।